जय श्री कृष्ण। कन्या राशि और कन्या लग्न के लिए देखिए कैसा वक्त है। आपके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है। मैं लगातार बार बार ये कह रहा हूं कि आपके लिए एसेट गेन का टाइम है। गुरु वक्री हैं, शनि की दृष्टि यहाँ पर है, गुरु की दृष्टि यहाँ पर है, एसेट गेन दे रहे हैं। ये हाउस जो होता है ये आपके कंफर्ट्स का हुआ, आपके हाउस का हुआ, होमलैंड का हुआ। जो बाहर विदेश में रहने वाले लोग हैं वो इंडिया आने की टेंडेंसी में बने हुए हैं, उनका जरूर चक्कर जून तक एक बार जरूर लगेगा, अपने होमलैंड की तरफ आने की टेंडेंसी है। इन्वेस्टमेंट्स की पोजीशन बन रही है, ये चीजें आ रही हैं। और एक्सप्लोरिंग चार्ट है। कम से कम अपने कंफर्ट्स को लेके, आपके एसेट को लेके, आपके होमलैंड और घर के बाहर को लेके, घर परिवार की तरफ आपका करेक्टर उन्मुख है। खासतौर पे कन्या राशि वालों के लिए विदेश से संबंधित चीजें मैं ज्यादा बताऊंगा, क्योंकि जो लोग बाहर रहते हैं उन लोगों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है ये बात जानना कि उनके लिए वक्त कैसा चल रहा है। ये राशि और लग्न इस वक्त जरूरी भी है क्योंकि इस बार कर्क, सिंह, कन्या और तुला में चंद्रमा चलेंगे, तो आपकी राशि और लग्न के ऊपर चंद्रमा निकल रहे हैं, इसलिए वीक आपका इंपॉर्टेंट हो गया। तो अब सबसे बड़ी बात क्या हुई कि शनि और गुरु इस पर दृष्ट हैं। बुध जो हैं आपके लग्न के और राशि के और दशम भाव यानी वर्किंग फील्ड के फोर्स के, वो बुध आपके पंचम भाव में बैठे हुए हैं। ये बहुत अच्छा साइन है। बुध आपको मदद मिल रही है। बुध मंगल के साथ थोड़ा सा फ्रीज कॉम्बिनेशन जरूर है, लेकिन बुध शुक्र और शुक्र मंगल ने इसको स्ट्रॉन्ग बनाया हुआ है। तो आपको सबसे पहले तो ये कि अगर छोटा मोटा इन्फेक्शन होता है तो कफ, कोल्ड और टूथ प्रॉब्लम का ध्यान रखना है। माइंडसेट थोड़ा सा फ्रीज हो सकता है, जैसे मान लीजिए थोड़ा एडमेंट हो गए किसी चीज को डिसीजन लेने के लिए, डिटरमाइन हो रहे हैं बच्चों को लेकर के, बच्चों की पढ़ाई को लेकर के, इन चीजों को लेके हो सकता है कि, या फिर प्रोफेशन में वर्क फील्ड जो है वहां पर आप किसी तरह से आपके अंदर माइंडसेट ऐसा हो सकता है कि डिटर्मिनेशन के साथ साथ आप एडमेंट भी बन सकते हैं। थोड़ा केयरफुल रहने की जरूरत है। बाकी शुक्र मंगल, शुक्र बुध कॉम्बिनेशन बहुत प्लीजेंट माइंडसेट आपको दे रहा है। एसेट में जो आप हैं वो लग्जरी प्रॉन एसेट की तरफ जाना चाह रहे हैं। सूर्य मंगल आपको एफिशिएंट भी बना रहे हैं काम में। यहाँ पर देखेंगे तो बुध अस्त हैं, मंगल अस्त हैं और शुक्र अस्त हैं। अस्त ग्रह मोटे तौर पे पंचम भाव में है, तो थोड़ी सी हल्की सी एक मन में एक लो कर सकते हैं, लेकिन अमूमन ऐसा होता नहीं है। हेल्थ के ऊपर इसके ज्यादा इफेक्ट आते हैं। तो भाई आप अगर बड़े हैं, आपके संतान है, तो कोई एक संतान को कफ, कोल्ड, टूथ प्रॉब्लम या इन्फेक्शन थोड़ा हो सकता है, थोड़ा केयरफुल रखें। ग्लैमर को अपने ऊपर बहुत ज्यादा हावी नहीं होने दें डिसीजन लेने में, ये विशेष ध्यान रखने की बात है। अब सबसे बड़ी चीज क्या हुई कि राहु की चर्चा करना इस समय बहुत जरूरी है, क्योंकि राहु यहाँ पर वर्गोत्तम में है, छठे स्थान में, केतु द्वादश में वर्गोत्तम में है। ये कॉम्बिनेशन विदेश से संबंधित चीज बना रहा है। द्वादश शेष पंचम में आ गए, थोड़ा ओपन माइंडनेस आ रही है, थोड़ा सा खुल के काम करना चाह रहे हैं, थोड़ा खुल करके अपने डिसीजन लेना चाह रहे हैं। मैरिटल और बिजनेस रिलेशन की बात करें तो ऐसे लोग थोड़े ओपन माइंडेड हो सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखें अपने व्यवहार में। शनि और मंगल की वजह से ये राहु थोड़ा स्ट्रांग हो गया है, और राहु बहुत स्ट्रांग है। द्वादश पे दृष्टि होने की वजह से राहु विदेश से संबंध बना रहा है, और आपको विदेश में बैठे लोगों को मदद कर रहे हैं, उनकी ट्रैवल करा सकते हैं। राजनीति से संबंधित लोगों के लिए बहुत अच्छा है, प्रशासन से संबंधित लोगों के लिए बहुत अच्छा है। ये राहु इस समय बहुत स्ट्रांग पोजीशन में है। तो ये राहु जो है, और इसके बाद में सबसे खास बात क्या हुई, अब राहु की दृष्टि को अगर हम देखें तो ये गुरु पर चला गया। गुरु को इसने हालांकि डिसैटिस्फैक्टरी मोड में डाला। प्रोफेशन, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप, ट्रैवल, एसेट, इनको लेकर के थोड़ा एक डिसैटिस्फैक्शन सा बन रहा है। एक आपके अंदर एक कहना चाहिए कि क्रिएटिविटी बढ़ रही, कुछ करने की इच्छा, चेष्टा हो रही है आपकी। सबसे बड़ी चीज क्या हुई कि मंगल और राहु की वजह से केतु थोड़ा स्ट्रेस में आ गया। केतु आपको ट्रैवल करा रहे हैं, एक्सपेंसेस ला रहे हैं, यानी इन्वेस्टमेंट बता रहे हैं। तो मैंने कहा कि जो लोग आप इन्वेस्टमेंट में, जो लोग शेयर मार्केट, एनसीडीएक्स का काम करते हैं, उनके लिए विशेष ध्यान देने की बात है कि बहुत ज्यादा ऐसा इन्वेस्टमेंट या नहीं करें जो थोड़ा लायबिलिटी का कारक बन जाए। इसका ध्यान रखना है, किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट इतना ज्यादा ना हो।
दूसरी बात क्या हो गई कि अष्टमेश साथ में है और आपके ये एसेट क्रिएट करा रहे हैं आपके लिए, ये बहुत अच्छी चीज हो गई। तो जन्मपति अच्छे मूड में है। अब अगली बात ये है कि ये हाउस जैसा मैंने कहा एक्सप्लोरिंग है, और इसके बाद में अष्टम भाव पर केतु और मंगल जो केतु यहाँ पर ग्रहण की वजह से एक्यूट हो गए, ये राइट लेग के ऊपर इफेक्ट डाल रहे हैं। ध्यान रखने की जरूरत है, किसी तरह की राइट या लेफ्ट लेग में इंजरी होना, किसी तरह का खिंचाव आना मसल्स के अंदर, इसका थोड़ा ध्यान रखना है। और ट्रैवल भी हो सकती है। इस पर शनि की दृष्टि हो गई, तो शनि की दृष्टि अच्छी है। तीसरे स्थान में गुरु बैठे हुए हैं, राहु से दृष्ट हैं। प्रोफेशनल पार्ट पे, कारोबार को लेकर के थोड़े से बड़े चेंजेस आते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो लोग ट्रेडिंग के बिजनेस में उनके लिए बेटर जाएगा। इसके बाद में कर्क राशि की बात करें तो इस पर बुध, शुक्र, मंगल और सूर्य दृष्ट हैं, ये भी एक बहुत अच्छा साइन है। और कर्क राशि में भी चंद्रमा है इसमें 2 तारीख को। तो ये कॉम्बिनेशन थोड़ा इमोशनली आपको पिछले वीक से जो चल रहा है थोड़ा इफेक्ट कर सकता है, और आप थोड़ा ग्लैमर प्रॉन हो सकते हैं, बच्चों को लेके कुछ ऐसे डिसीजन ले सकते हैं थोड़े से, तो वो चीज इसमें दिखाई दे रही है। बच्चों को लेके डिसीजन जो ले रहे हैं, बस मोटी बात यह है कि आप एग्रेसिव ना हो जाएं, आप एक लिमिट से ज्यादा क्रॉस करके अपने उससे ज्यादा डिसीजन ना लें। एक रेस्ट्रेंट रखने की जरूरत है। ग्रह तो अपना असर देते हैं, आपके अंदर बैलेंस अगर है तो ग्रह बैलेंस रहेंगे, और आपके अंदर नहीं है तो आउट ऑफ बैलेंस चले जाएंगे। इसका थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। सिंह राशि के ऊपर राहु मंगल है, तो सिंह राशि थोड़े स्ट्रेसफुल तो है, लेकिन राहु ने उसे मजबूत बना रखा है। कन्या राशि के ऊपर शनि की दृष्टि है, अच्छी चीज है। तुला राशि के लॉर्ड यहाँ आ गए, राहु की दृष्टि है, राहु बहुत स्ट्रांग है, गुरु भी है। फाइनेंशियल पार्ट पे थोड़ा सा डिससेटिस्फेक्शन आ रहा है। आपके एफर्ट्स का लॉर्ड ये हो गया, जो शुक्र मंगल साथ में बैठे हैं, एफर्ट्स का फायदा हो रहा है, आपको मदद मिल रही है, आप प्लीजेंट हैं। और नवम, ये मैंने बताया चतुर्थ भाव के अंदर गुरु शनि आपको एसेट क्रिएट करा रहे हैं। शनि अपने 7th हाउस में अच्छा प्लीजेंट टाइम चल रहा है। मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा टाइम है। नए टाइप बिजनेस टाई अप्स, नई नौकरियां, इसके लिए बहुत अच्छा टाइम है। और इसके बाद में हम आ जाते हैं कि 2 फरवरी को चंद्रमा कर्क राशि में। तो मैंने जैसे पिछले वीक में भी बताया, चंद्र बुध का कॉम्बिनेशन है। ये कॉम्बिनेशन थोड़ा सा हल्का आपको इमोशनल बना सकता है। अगर आपकी टेंडेंसी बहुत इमोशनल है तो इमोशनल ब्रेकडाउन दे सकता है, थोड़ा केयरफुल रहने की जरूरत है। और इमोशनल होने की वजह से कुछ ऐसा डिसीजन बच्चों को लेके, एजुकेशन को लेके, अपने काम काज को लेके ऐसा ना ले लें जो थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल पैदा करे। लेकिन जो डिजाइनर या टेबल पे काम करने वाले लगे, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा वक्त है और ये लोग बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। 3 तारीख को चंद्रमा सिंह राशि में आ गए। राहु और मंगल से दृष्टों के थोड़ा स्ट्रेस में है, लेकिन ट्रैवल करा सकते हैं, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस यानी इन्वेस्टमेंट करा सकते हैं, थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि मंगल और केतु की दृष्टि से चंद्रमा एक्यूट हो गए, हल्का सा ये आपको स्ट्रेस भी दे सकते हैं। अब स्ट्रेस ट्रैवल होती है, ट्रैवल अपने आप में स्ट्रेसफुल होती है, कोई भी कंफर्ट जोन छोड़ना नहीं चाहता है। अब ये है कि 4 तारीख को ये जो शुक्र बुध का कॉम्बिनेशन काफी समय से चल रहा है, बुध शिफ्ट होके सिंह कुंभ राशि में आ गए। यहां देखेंगे तो मंगल शनि ने इस बुध को बहुत ज्यादा स्ट्रांग बना दिया। बुध आपके लग्नेश और दशमेश के कारक हो गए। चेंज विद पॉजिटिव एटीट्यूड और स्ट्रांग, आपका लग्न, आपका जो कैरेक्टर है वो स्ट्रांग हो गया। यू आर एबल टू टेक सम स्ट्रांग डिसीजंस नाउ। तो बुध की पोजीशन बहुत अच्छी है यहाँ पर, तो ये आपको फायदा दे रहे हैं, मदद दे रहे हैं। गुरु की दृष्टि है, थोड़ा डिससेटिस्फेक्शन, पेट की तकलीफें, ये सब आ सकती हैं, बट डजंट मैटर। अब आ जाते हैं कि 5 तारीख को चंद्रमा कन्या राशि में। अब यहाँ पे गेम स्टार्ट हुआ, आपकी राशि और लग्न पर चंद्रमा आ गए। शनि से दृष्टों के लिए डिफाइनिंग मोड बन रहा है। क्या बन रहा है? मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप, प्रोफेशन, इनको लेकर रिडिफाइनमेंट आ रहा है, चेंज आ रहा है। जो पुरानी चीजें थी उनकी तरफ हम फिर दोबारा से विचार चिंतन करते हैं। ट्रेवल प्रोन ये हो ही जाता है कभी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यहाँ चंद्रमा आपके बच्चों को लेके लिए निर्णय पे थोड़ा सा डिसीजन को
रिडिफाइन कर सकते हैं, दोबारा से सोचने को मजबूर कर सकते हैं। आपके डेट्स, डिसीज और लाइबिलिटीज को लेकर के आप दोबारा से सोच विचार कर सकते हैं। आपका जो कहना चाहिए कि प्रोफेशनल पार्ट है, उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम है, वो भी एक पक्ष है। तो ये बात हो गई। अब सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि 6 तारीख को शुक्र भी कुंभ राशि में आ जाते हैं। अब शुक्र कुंभ राशि में आ गए तो बुध भी खत्म हो गए, शुक्र भी खत्म हो गए, यहाँ सिर्फ सूर्य और मंगल रह गए। एग्रेशन से बचना है, और बुध शुक्र यहाँ आके स्ट्रांग हो जाते हैं तो आपका धन का भाव तेज हो गया। शुक्र यहाँ पे राहु केतु से एनर्जी पाके पैसा दे रहे हैं, भाग्य को बढ़ा रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी पोजीशन बन गई। लेकिन छठे भाव में शुक्र बुध अक्सर कफ कोल्ड का इन्फेक्शन भी देते हैं। अब इन्फेक्शियस पोजीशन से आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ऑब्सेस्ड होकर ये पता लगा आपने थोड़ा ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर दिया, उसका थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। पॉलिटिकल लोगों के लिए बहुत जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट टाइम चल रहा है। मैंने जैसे बताया प्रोफेशन के पार्ट पे, स्पेशली ट्रेडर्स के लिए बहुत अच्छा टाइम चल रहा है, और विदेश से संबंध रखने वालों के लिए तो खास तौर पे अच्छा टाइम चल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब ये देखिए कि 5 तारीख के बाद में सूर्य भी धनिष्ठा नक्षत्र में चले गए, ये सूर्य भी मंगल के नक्षत्र में आ गए। मंगल जो है आपका 8th लॉर्ड हो गया, तो यहाँ पर ट्रैवल होना या एसेट का रिशफल होना, ये इतना जल्दी एसेट का रिशफल उन लोगों के लिए अक्सर होता है जो लोग के या तो बिजनेस में है, तो रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स भी एसेट में हो गए, माल खरीदना बेचना। दूसरा, जो लोग शेयर मार्केट में सीडेक्स में काम करें और रोज खरीद फरोख्त करते हैं, उनके लिए भी थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाता है। बाकी अमूमन ट्रैवल होना, छोटी इस तरह की चीजें हो सकती हैं। अब ये होता है कि शुक्र बुध यहाँ पर जो बैठे हुए हैं, ये भी मंगल के नक्षत्र में जो 8th लॉर्ड है, तो प्रोफेशनल पार्ट के ऊपर भी थोड़े से हल्के फुल्के चेंज होना। तो जब छोटे चेंजेस आते हैं तो वो अमूमन वर्क प्रोफाइल में चेंज दे देते हैं, या बिजनेस के अंदर हल्के फुल्के चेंजेस ला देते हैं। 7 फरवरी को चंद्रमा कन्या राशि में वर्गोत्तम में आ जाते हैं, या चंद्रमा कन्या राशि में है, 7 फरवरी को वर्गोत्तम में सुबह 6:52 से 13:30 तक, और 13:30 के बाद चंद्रमा 7 फरवरी को तुला राशि में आ जाते हैं, यहाँ चंद्रमा तुला राशि में आ गए। तो ये टाइम जो है ये अच्छा है, जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं किसी नए टाइप में, नए बिजनेस एसोसिएशन में, नई शुरुआत में। बहुत अच्छा वक्त है, इसको आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग राहु चंद्रमा पर दृष्ट है, स्ट्रेस तो बना रहा है, लेकिन पॉजिटिव साइड में स्ट्रेस बन रहा है, वर्क का स्ट्रेस बन रहा है, काम के नहीं होने का या काम को पूरा करने का स्ट्रेस बन रहा है, और चंद्रमा ट्रैवल भी करा सकते हैं। कुल मिलाकर के महीना, अब वो वीक आपका कन्या राशि वालों के लिए बहुत अच्छा वक्त है, आप इसका फायदा उठाइए और चूकिए नहीं बिल्कुल भी। जब अच्छे ग्रह आए हमें खड़े हो जाना चाहिए और अच्छे डिसीजन लेके हमें फायदा उठाना चाहिए। जय श्री कृष्ण।